हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन होम्योपैथिक हीलिंग। आज फिर से एक और रेमेडी लेकर आई हूँ फॉर होम्योपैथ्स फॉर इजी लर्निंग। और फॉर द लेमैन मैं फिर से कहूँगी, प्लीज़ डोंट टेक एनी होम्योपैथिक रेमेडी ऑन योर ओन, क्योंकि कुछ एक वेरिएशन की वजह से आपकी रेमेडी डिफर कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आता है जिसमें कि थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, और जो ब्लीडिंग का कलर है वो ब्राइट रेड ना होने की नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह डार्क कलर का होता है, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। और साथ में वो कहता है, पेशेंट ऐसे कहता है कि मेरी बॉडी में बहुत दर्द है, जैसे किसी ने मारा हो, पिटाई के बाद जैसी दर्द होती है वैसे वाली पेन बॉडी में हो रही है। एकिंग पेन, सोर ब्रूज्ड फीलिंग होती है। ऐसे केसेस में अगर हम सिर्फ ब्लीडिंग को देखते हैं तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग में वेन्स को समझेंगे तो एक रेमेडी सामने आती है, हेमामेलिस वर्जैनिका। हेमामेलिस वर्जैनिका, द किंग ऑफ वेन्स। डार्क ब्लीडिंग रहेगी इसमें, ब्रूज सोरनेस इसके अंदर रहेगी। इसका कॉमन नेम जो सा है, विच हेजल इसका कॉमन नेम है। चलिए पहले विच हेजल को समझते हैं। विच हेजल क्या चीज है? ये एक नेचुरल मेडिसिनल प्लांट है जो नॉर्थ अमेरिका का ओरिजिन वहाँ से है। ये इसके बाक से मदर टिंचर बनाया जाता है। मॉडर्न यूजेस इसके क्या क्या है? विच हेजल के मॉडर्न यूजेस जो हैं वो स्किन को टाइटन करता है, यानी स्ट्रिंजेंट का काम करता है, ऑयल कंट्रोल करने का काम करता है, एक्ने है, इरिटेशन है, रेजर बर्न्स हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है विच हेजल। पाइल्स में अगर स्वेलिंग है उसको भी रिड्यूस करता है विच हेजल। फिर उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, मॉडर्न मेडिसिन का स्किन टाइटनिंग का काम है एंड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने का काम विच हेजल करती है। होम्योपैथी में हेमामेलिस वेन्स वीक है उसको टाइटन कर देता है और ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। इसलिए हेमामेलिस इंटरनली भी जो वीनस ब्लीडिंग है, कंजेशन है, उसमें काम बहुत अच्छा करता है। प्लांट की प्रॉपर्टीज जैसे हमने देखी, विच हेजल की प्रॉपर्टीज, स्ट्रिंजेंट यानी टिश्यू को सिकोड़ता है, स्टिप्टिक है इसका काम यानी ब्लीडिंग रोकता है, फिर उसके बाद वीनस टॉनिक है ये, यानी हमारी वेन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बॉडी में इफेक्ट क्या लाती है हेमामेलिस? वेन्स को रिलैक्स, ब्लड जमाता है, कंजेशन करता है। फिर अगर डार्क ब्लीडिंग हो रही है, वेन्स में से लीक होती है, तब भी हम इसको बहुत अच्छे से दे सकते हैं हेमामेलिस को। और अगर साथ में सोरनेस है, बॉडी में ब्रूज्ड फीलिंग है, बहुत अच्छा काम करती है हेमामेलिस। अब हम इसके निमोनिक्स बना लेते हैं हेमामेलिस के। H इज फॉर हेमोरेज, हेमोरेज ऑफ डार्क ब्लीडिंग एनीवेयर, नोज, लंग्स, स्टमक, पाइल्स, यूट्रस, यूरिन, कहीं पर भी बात करें तो उसमें इवन वॉमिटिंग, उसमें भी हेमोरेजेस हो रही हैं, पेशेंट खून आ रहा है बट डार्क है, पेशेंट अगर आके हमें ऐसे कहे तो हम लोग हेमामेलिस सोच सकते हैं। साथ में क्या रहेगा? A फॉर एक्स, एक्स ब्रूज्ड फीलिंग, मार जैसी पेन, होल बॉडी फील्स बीटन अप, टच करने से भी दर्द होता है वेन्स में। M इज फॉर मेंसेस फ्लो इज डार्क एंड प्रोफ्यूज, पीरियड्स हैवी होंगे, डार्क कलर के होंगे, उसके साथ सोरनेस होगी। देन A इज एस्ट्रिंजेंट एक्शन, इसका क्या रहेगा? वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब लीकिंग पाइप को टाइट कर दिया, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट हो गया। M इज फॉर, M से हम इसके माइंड सिम्टम्स ले सकते हैं। इरिटेबल पेशेंट है ये, डिप्रेस्ड फीलिंग रहती है इसकी और वर्ड्स को भूल जाता है ये पेशेंट्स। देन E इज फॉर एंगॉज्ड वेन्स, स्वोलन ब्लूइश वेन, स्पेशली कई बार होता है कि स्टूल्स बहुत ही मतलब कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स आ रहे हैं, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, उसके साथ पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, हेमोरेजेस हैं, और पेशेंट कहता है नीचे मेरा सूजा रहता है। हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करती है वहाँ पर स्वोलन और ब्लूइश वेन्स को ठीक करने में। देन L इज लॉस ऑफ ब्लड, उसके साथ वीकनेस,
वीकनेस, डिस्प्रपोर्शनेट वीकनेस रहती है, थोड़ा ब्लीडिंग, और पेशेंट कोलैप्स जैसा फील करता है। डिस्प्रपोर्शनेट है ये वीकनेस, कि ब्लीडिंग थोड़ी सी हुई है बट उसके अंदर से पूरा पेशेंट जो है उसमें पूरा कोलैप्स जैसी, यानी वीकनेस एक्सट्रीम हो जाएगी। देन आई इज इंजरी विद ब्लीडिंग, कोई भी ट्रॉमा हुआ है उससे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। आई इंजरी हुई है, ब्लड क्लॉट हो गया, हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करती है। देन एस इज फॉर सोरनेस, जो इसमें एक्सट्रीम है, रॉ टेंडर फीलिंग है, एक्सट्रीम सोरनेस है, पूरी बॉडी इतनी उसको लगती है थकावट से जैसे मार पड़ी हो, इतनी सोरनेस है उसकी बॉडी में। नेक्स्ट इज वर्जेनिका का वी, वी इज फॉर वेरिकोज वेन्स, ये बहुत अच्छा काम करती है जब लेग्स में उभरी हुई वेन्स हैं, पेनफुल हैं, वेरिकोज वेन्स, उसमें बहुत अच्छा काम करती है हेमामेलिस। आई इज फॉर इंटरनल ब्लीडिंग, लंग्स में, स्टमक में, यूट्रस में इंटरनल ब्लीडिंग में हेमामेलिस दे सकते हैं। देन रेक्टल ब्लीडिंग यानी पाइल्स या डिसेंट्री के टाइम, अगर पेशेंट जो सा है डार्क ब्लड है एंड वीकनेस, सोरनेस बहुत ज्यादा है, देन वी कैन थिंक ऑफ हेमामेलिस। देन जी इज जेनिटल कंप्लेंट्स, इसके जेनाइटल कंप्लेंट्स क्या क्या रहेंगी? मेल्स में वेरिकोसील या ओकाइटिस, एंड फीमेल्स में वेजाइनिस्मस एंड यूट्राइन ब्लीडिंग। देन आई इज फॉर इरिटेशन, यूरिन में, थ्रोट में, वेजाइना में इरिटेशन अगर हो रही है, सोरनेस भी रहेगी साथ में, ये ध्यान में रखना है। ब्लीडिंग, डार्क कलर, क्लॉटेड ब्लड एंड सोरनेस एक्सट्रीम, सब सिम्टम्स में ये साथ में होना चाहिए। एन इज फॉर नोज ब्लीड्स, टाइटनेस, अगर नोज ब्रिज पे टाइटनेस फील हो रही है और नोज से ब्लीडिंग हो रही है तब भी हम हेमामेलिस सोच सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है जब किसी वजह से नोज में से ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए हेमामेलिस बहुत अच्छा काम करती है। देन आईज फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स है, ये वेन्स की रेमेडी, वीनस रेमेडी है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स, फेलेबाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। सी इज कंजेशन, ब्लड को जमाना, ठीक है ना, ये इसका काम है। देन ए इज आफ्टर इंजुरी इफेक्ट्स, इसके क्या रहेंगे? फॉल्स के बाद, जर्क्स के बाद या ट्रॉमा के बाद सोरनेस, ब्लीडिंग, वीनस ब्लीडिंग, डार्क ब्लड की, और वीकनेस आफ्टर इंजुरी इफेक्ट्स इसके अगर रहेंगे तो हेमामेलिस सोच सकते हैं। ये थे इसके निमोनिक्स। अब हम इसकी पैथोलॉजीज की बात कर लेते हैं। वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स मतलब कहाँ कहाँ हम ये रेमेडी दे सकते हैं? वेरिकोज वेन्स में जहाँ वेन्स उभरी उभरी सी दिखती हैं लेग्स में, हम लोग अगर बैक ऑफ द लेग देखें, थाई और मतलब नी के पीछे, थाइज के उधर नी पीछे एंड काफ मसल्स के पीछे, नी के पीछे बैक साइड, तो वो उभरी उभरी सी नसें हमें दिखाई देती हैं, तो विजिबल स्वेलिंग है, तो वेरिकोज वेन्स में बहुत अच्छा काम करती है। फेलेबाइटिस, फेलेबाइटिस क्या है? वेन्स में सूजन और साथ में पेन। हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती है। एनस की स्वेलिंग वेन्स की अगर है और ब्लीडिंग है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फिर हेमेचूरिया, यूरिन में ब्लड आ रहा है, ब्लड इन यूरिन। फिर हिमेटेमेसिस यानी वॉमिट में ब्लड आ रहा है, वॉमिट कर रहे हैं उसमें ब्लड है। फिर हेमोप्टाइसिस यानी हमारे कफ के साथ ब्लड आ रहा है। इकाइमोसिस, ब्लू ब्लू पैचेस हो रहे हैं स्किन के ऊपर इंजरी के बाद, पेशेंट आके कहे मेरे नील, तो नॉट नील, ब्लू ब्लू पैचेस छोटे छोटे से बन रहे हैं, इकाइमोसिस, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। देन पर्प्यूरा के केसेस में स्किन पर छोटे छोटे ब्लड स्पॉट्स, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये तो थी इसकी पैथोलॉजीज। अब कुछ कुछ रेमेडीज इसके साथ हम लोग सोच सकते हैं कि हेमामेलिस क्यों, दूसरी रेमेडी क्यों नहीं? जैसे आर्निका, आर्निका जो सी है उसमें ट्रॉमा के बाद और साथ में पेन रहेगी, ठीक है, पर हेमामेलिस में ट्रॉमा है, ब्लीडिंग है और वेन्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। हेमामेलिस और एकोनाइट, एकोनाइट में ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, हेमामेलिस में डार्क वीनस ब्लीडिंग है। हेमामेलिस वर्सेस मिलीफोलियम, मिलीफोलियम में बहुत अच्छी रेमेडी देते हैं ब्लीडिंग के लिए, स्पेशली फीमेल की। तो मिलीफोलियम में ब्राइट ब्लीडिंग रहेगी और हेमामेलिस में डार्क कलर की ब्लीडिंग होती है। पल्सेटिला के साथ अगर हम देखें तो पल्सेटिला में माइल्ड ब्लीडिंग रहेगी, इतनी ज़्यादा नहीं है, और
हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसमें ब्लीडिंग है। हिमामेलिस में हैवी ब्लीडिंग रहेगी और सोरनेस बहुत ज्यादा है। तो जहां डार्क ब्लड है, सोरनेस है, हिमामेलिस। जहां वेन्स की स्वेलिंग आ रही है और पेनफुल है, हिमामेलिस। जहां इंजरी है और ब्लीडिंग है, हिमामेलिस। तो हर ब्लीडिंग जो सी है वो एक जैसी नहीं होती है। अगर डार्क फ्लो है, ब्लड डार्क है, फ्लो पैसिव हो, वेन्स इन्वॉल्व हो और पेशेंट को लगे कि जैसे मुझे मार पड़ी है, वैसी पेन हो, एकिंग पेन हो, तो हमें क्या याद रखना है? ब्लीडिंग को ट्रीट नहीं करना, हमें वीनस सिस्टम को भी बैलेंस रखना है वहां पे। तो वहां हमें हिमामेलिस वर्जियानिका एक अल्टीमेट रेमेडी बन के सामने आती है। दैट्स ऑल फॉर हिमामेलिस। आई होप आपको इजीली समझ आई हो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर माई वीडियोज एंड प्लीज डू कमेंट कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा है। इससे मैं भी इंस्पायर होती हूँ और भी अच्छे से आपको समझाने के लिए। थैंक्स फॉर नाउ। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। आपको कोई भी इंक्वायरी हो रिगार्डिंग रेमेडीज देन यू कैन कंसल्ट मी, बट प्लीज आप लोगों में से कई लोग वीडियोस देख के मुझे कॉल करते हैं कि आपके पास ये मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है। आई डोंट हैव अ फार्मेसी राइट हियर। हाँ, मैं दूसरे, यू कैन कम टू मी विद योर सिम्टम्स, आई एम अ डॉक्टर, तो मैं आपके सिम्टम्स लेके आपको रेमेडी खुद प्रिस्क्राइब करती हूँ। मैं एज सच अगर कोई आप मेरे से रेमेडी मांगे तो आई डोंट प्रोवाइड दैट। थैंक यू फॉर नाउ। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर। बाय।